आटा, चावल, घी, तेल, हर हम्म, चीज वाफर मिकदार में इनके गोदामों में पड़ी हुई है। अब अगला 9 मई जब होगा तो लोग जो है इन गोदामों पे हमले करेंगे और इन गोदामों के ताले तोड़ेंगे, और जब वो तोड़ रहे होंगे तो वहां फौज के सिपाही भी उनके साथ मिल जाएंगे, क्योंकि फौज के सिपाहियों के घरों में भी गांव में पीछे फाके पड़े हुए। पाकिस्तानी फौज के सिपाही भी सख्त परेशान है, क्योंकि पीछे पैसे नहीं है, पैसे है तो अनाज नहीं है, राइट। अनाज अभी है तो तो पकाने के लिए पानी नहीं है। नमस्कार। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया इस साल का बजट, और उस बजट में जो डिफेंस बजट है उस पे इंक्रीज हुआ है 13% का, 13% डिफेंस बजट इंक्रीज। और वो कटौती जो हुई है, पैसा तो है ही नहीं ना पाकिस्तान के पास, पैसा नहीं है, आईएमएफ के लोन पास नहीं हो पा रहे, ये और दूसरा कहीं से लोन मिल नहीं रहा, तो इस कम पैसे में बजट, डिफेंस बजट बढ़ा कैसे? दूसरी जगह कटौती की गई है, हेल्थ बजट नीचे गया है, और हेल्थ बजट में कटौती के साथ साथ एजुकेशन पे जो बजट है उसको सिर्फ 5% इंक्रीज। भाई पॉपुलेशन तो बढ़ी रही है ना, तो आपको एजुकेशन बजट बढ़ाना पड़ेगा, पहले 2 स्कूल थे तो अब 3 चलाने पड़ेंगे। तो वो एजुकेशन बजट सिर्फ 5% इंक्रीज पे गया, बाकी बजट में कटौती की गई है। लेकिन ये जो डिफेंस बजट है, ये जो डिफेंस बजट है, ये बढ़ाया क्यों गया? और जब एक आईएमएफ बार बार बोल रहा था कि डिफेंस बजट में कटौती कीजिए, ये एक नॉन अर्निंग रेवेन्यू जनरेटिंग एक्सपेंडिचर नहीं है, तो वो क्यों नहीं किया गया? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा पाकिस्तान की साइड ऑफ कश्मीर से के मीरपुर के रहने वाले हैं, और कश्मीरियों की आवाज उठाते रहते हैं, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अंदर तक जानते हैं। एक एक फाइल में घुसे हैं, साथ में इनकी फोटो लगा के पाकिस्तानी आर्मी के स्पोक्स पर्सन डीजीआईएसपी अभी हाल में कुछ टाइम पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये देश के सबसे बड़े दुश्मनों में से हैं। सर मुबारक हो आपको, पहली चीज तो कि बजट आ गया पाकिस्तान का। और इन्होंने डिफेंस बजट क्यों बढ़ाया इस साल, जबकि क्या आईएमएफ का लोन पास हो जाएगा इसके बाद? डिफेंस का बजट इसलिए बढ़ाया है कि इनको स्पेयर पार्ट्स चाहिए, इनकी मशीनरियां पुरानी हो गई हैं। अहमद मीर ने बताया नहीं था कि डीजल नहीं है टैंकों में डालने के लिए, तो स्पेयर पार्ट भी नहीं है। और फिर ये है कि बजट जो है वो बनता ही आर्मी के लिए है, कि आर्मी को क्या, पहले तो यही तय किया जाता है कि आर्मी का कितना हिस्सा होगा इस लूट मार में जो ये करते हैं। और आर्मी का बजट बढ़ाया, हमेशा ही बढ़ा है। और मसला ये है कि जो इस दफा इन्होंने आर्मी का बजट बढ़ाया है वो एट द कॉस्ट ऑफ एसेंशियल सर्विसेज बढ़ाया है। हेल्थ का बजट जो है वो कम कर दिया है इन्होंने। अब एजुकेशन का जो आप बता रहे थे वो को बढ़ना है, वो बजट को बढ़ना है। आपका जीडीपी का 1% भी आप जो है वो एजुकेशन पे नहीं लगा रहे। तो ये बजट बेसिकली प्रो आर्मी बजट है, और साथ ही साथ ये इस बात की भी निशानदेही करता है कि पाकिस्तान आईएमएफ का वो मुतालबा मानने पर रजामंदी जाहिर नहीं कर रहा, जिसमें आईएमएफ ने कहा है कि आप जो आर्मी के एंटरप्राइजेज हैं, जैसे फौजी फाउंडेशन वगैरह है और चीजें हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाएं और आर्मी का बजट कम करें। तो आईएमएफ तो अब लोन देने वाला नहीं है, कम से कम अगले 3-4 महीने तक तो आईएमएफ लोन नहीं देगा। और क्यों देगा जब आप उसकी असल बात मान नहीं रहे, और वैसे आप कहते हैं हाँ जी हमने आईएमएफ की सारी शर्तें मान ली, सारी शर्तें मान ली, लेकिन कब क्या माना है आप? कुछ भी नहीं माना जी। राइट। आपने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में कहीं कहीं छुपते हुए काटा है। आपको जाहिर है उस इकोनॉमी, उस सिस्टम को आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक एक लंबा टाइम आपने अमेरिका में भी काटा है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था आपसे सर, कि ये जो आईएमएफ है डिफेंस बजट में कटौती इसलिए बोलता है कि डिफेंस से कोई रेवेन्यू नहीं आता। क्या ये बात पाकिस्तानियों को नहीं समझ में आती कि डिफेंस से रेवेन्यू तो आता नहीं, यहाँ पैसा खर्च करके कोई फायदा नहीं है, हमारे कंट्री को कुछ भला नहीं होना इससे? बिल्कुल समझ में आता है। आप पाकिस्तान का जो है वो आज बच्चा बच्चा उसको पता है कि फौज खा गई है पाकिस्तान को।
लेकिन फौज के हाथ में बंदूक है ना, तो वो बोल तो नहीं सकते फौज के सामने। अभी जो 9 मई को वाकयात हुए हैं, तो गिरफ्तार हुआ नैब की अदालत से इमरान खान, तो लोगों ने हमला नैब की अदालत पे थोड़ी किया है, या नैब के जो चेयरमैन है उसके घर का घेराव थोड़ी किया है। उन्होंने तो सीधा जाके फौज के कोर कमांडर के घर को आग लगाई है, उन्होंने तो जीएचक्यू के ऊपर हमला किया है। तो ये जो हमला हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि अवाम को अच्छी तरह पता है कि ये पाकिस्तान का जो बहरान है, जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस है, इसकी जड़ जो है वो पाकिस्तान आर्मी, उनको पता है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी देखें आप, खुलेआम जो है वो विद द कंसेंट ऑफ द सिटिंग सिविलियन गवर्नमेंट, वो फौजी अदालतें लगा रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट्स लगा रहे हैं, और अब लोगों को सजाएं शुरू हो जाएंगी अगले महीने से। जी, अगले महीने से सजाएं शुरू हो जाएंगी। इमरान खान हमें अच्छे नक्ते दिखेंगे। इमरान खान की तो अब हालत बहुत ही खराब दिख रही है मुझे, हालांकि इमरान खान के पास अब भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बैकिंग है, और ऐसी स्ट्रॉन्ग बैकिंग है कि वो दोबारा आग लगवा सकते हैं। लेकिन अब पता चलेगा, बहुत सारे लोग इनके उठाए गए, बहुत सारे लोग तब तक टॉर्चर किए गए जब तक उन्होंने पीटीआई छोड़ नहीं दी। नई पार्टीज खुली हैं, लेकिन उसमें भी क्या होगा हमें नहीं पता। जीएचक्यू से फोन जा रहे हैं, कौन जीएचक्यू के ज्यादा करीबी है, जरदारी या शरीफ, ये अभी पता लगना बाकी है। जरदारी की ओर कांटा हिलता दिख रहा है। सर एक क्वेश्चन और, कि ये जो डिफेंस बजट बढ़ाया गया है, हर बार डिफेंस बजट बढ़ता ही है, नो डाउट अबाउट इट, और डिफेंस बजट, डिफेंस इंडिया को भी पता है, इंडिया का भी बढ़ता है, लेकिन हमारा टारगेट जो है वो कहीं और है, हमें भी पता है। लेकिन हम लोग उस डिफेंस बजट से अब कमाना शुरू हो चुके हैं। हम तेजस बेच रहे हैं, हम एचएएल का हेलीकॉप्टर बेच रहे हैं, हम टैंक्स बेच रहे हैं, हम अपना डिफेंस इक्विपमेंट बेच भी रहे हैं। पाकिस्तान का तो ऐसा भी कुछ नहीं, J-17 जो ये बताते हैं बेच रहे हैं, वो बहुत ज्यादा उसका है नहीं। तो ये ऐसे ही पाकिस्तान को आर्मी खाती रहेगी, या कहीं पर गवर्नमेंट लोगों के लिए सोचेगी भी? और इस साल जो बताया जा रहा है, वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग क्राइसिस आएगी, 60 लाख लोगों को खाने की दिक्कत आने वाली है सर। देखिए बात यह है कि जब जिस्म में कीड़े पड़ जाएं, जिस्म डिके हो जाए और जिस्म में जख्म हो जाए और उसमें कीड़े पड़ जाएं, तो जब तक आप वो कीड़े नहीं निकालेंगे, वो जिस्म को खाते रहेंगे। ये पाकिस्तानी फौज के जर्नैल, कर्नैल, ब्रिगेडियर, ये वो कीड़े हैं जो पाकिस्तान के जिंदा जिस्म को खा रहे हैं। ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक बॉडी है वो डिके हो चुकी है, और ये उस डिकेइंग डेड बॉडी कह लें या नियर टू डाई बॉडी के अंदर जो कीड़े पड़े हुए हैं, ये फौजी जर्नैल हैं, ये फौज के ब्रिगेडियर हैं, कर्नल हैं, मेजर हैं, ये सब हैं, सूबेदार, हवलदार भी इसमें शामिल है, सिपाही तक जो है फौज का, वो बेनिफिट इस बात का लेता है अपनी हैसियत के मुताबिक कि वो फौजी है। तो ये पूरी फौज जो है, ये इसके मुंह को खून लग गया है। और जब किसी चीते या शेर के मुंह को खून लग जाए और वो आसाम के जंगलों से निकल के देहातों पे हमले करे, और लोग पता लगे कि आज ये उसको खा गया, तो आज एक और आदमी को खा गया है, आज कोई बच्चा उठा के वो शेर ले गया, तो फिर उसका क्या इलाज होता है शेर का? आपको पता है मुझसे ज्यादा। तो वही इलाज राइट। पाकिस्तानी फौज का चाहिए, और वो कौन करेगा? वो इलाज पाकिस्तान की अवाम करेगी। लेकिन पाकिस्तान की अवाम इस वक्त जो है वो हैरान है, शौक में है। शौक में इसलिए है कि वो बिलीव नहीं कर सकते कि कोई सियासतदान पाकिस्तान का इतना ज्यादा जमीर फरोशी में इतना ज्यादा आगे बढ़ जाएगा, इतना गिर जाएगा, जिसका तमाशा आपने परसों देखा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो बनी है, किस तेजी से गए। यही फवाद चौधरी तो कहता मैंने सियासत से ब्रेक ले लिए, वो कितने घंटों की ब्रेक ली ये उसने नहीं बताया। और वो ब्रेक जो उसने ली, उसका 2 दिन के बाद वो वहां चला गया। इसी तरह बाकी लोग हैं, फिरदौस आशिक अमान है, अली जैदी, ये लोग सारे उधर चले गए उसके पास, तो किंग पार्टी बन गई है। तो इस वक्त तो पाकिस्तानी ये झटका उनको लगा है। अब इसका 2 असरात हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तानी अवाम इनको मारेगी, इनको छोड़ेगी नहीं,
उनको एंगर होगा इन पे। दूसरा ये है कि अब मुकाबला जो होना था पीटीआई और पीडीएम का, वो अब मुकाबला पीडीएम का पीटीआई और स्किंग पार्टी दोनों से होगा, जिसका पीपल्स पार्टी को सदरन पंजाब में, जो सिंध के साथ लगता है सदरन पंजाब, वहां पे डेंट पड़ेगा इस इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की वजह से, और सेंट्रल पंजाब और नॉर्दर्न पंजाब में मुस्लिम लीग नून को डेंट पड़ेगा। तो मुझे तो इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे अक्टूबर में भी, मुझे नहीं नजर अच्छा, आ रहा। इलेक्शन के लिए पैसा तो दिया गया इस बजट में। और दूसरी चीज, अभी इशाक डार ने थोड़ी देर पहले बोला कि पाकिस्तान इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी से बाहर निकल रहा है और हेडिंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। दूसरी चीज उन्होंने ये बोली कि अगर आईएमएफ हमें पैसा नहीं देता तो हमारे पास अपना प्लान बी भी है। तो ये प्लान बी में क्या कर सकते हैं? कटोरा इस साइड से उस साइड? कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे ही है जैसे अमेरिका ने और ब्रिटेन ने जब इराक पे हमला किया, बगदाद पे, तो वो सद्दाम हुसैन आके लोगों के बीच में किसी खुफिया जगह पे खड़ा होकर कह रहा था आई एम इन कंट्रोल, आई एम इन कंट्रोल। 2 घंटे के बाद अमेरिका और ब्रिटेन की फौजें बगदाद में दाखिल हो। तो ये इस तरह के झूठ बोलते हैं, इनमें इतनी इखलाकी जुर्रत भी नहीं है कि ये लोगों को अपने एतमाद में लेने के लिए सच बात बताएं। इनके पास कोई हल नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूँ, पाकिस्तान को डिफॉल्ट होना चाहिए। पाकिस्तान डिफॉल्ट होके क्लीन स्लेट से दोबारा शुरू कर सकता है और अपने रिसोर्सेज भी बचा सकता है। अब आप देखें ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि इन्होंने जो सिर्फ जो सूद है, इंटरेस्ट है, वो एक साल में इन्होंने 73.3 ट्रिलियन रुपीस देने। तो डिफॉल्ट हो तो सीधा सीधा ये तो बचता है इनको, 73.3 ट्रिलियन रुपीस तो ये बचा सकते हैं। और जो कर्जे असर रकम है, मतलब है यार, दुनिया में आप देखो, सिटी बैंक से कर्जा ले लो जाके 1 लाख रुपए का, थोड़ा सा किस्ते दो, उसके बाद उनको जाके को यार मैं तो किस्ते नहीं दे सकता, तो वो आपका इंटरेस्ट बंद कर देते हैं, आपको कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर। ऐसा ही है ना? तो ये क्यों नहीं करते ऐसा? क्योंकि ये खा रहे हैं, अभी भी खा रहे हैं। ये कटोरा जो लेके जाते हैं, उस कटोरे के नीचे सुराख है, और उस सुराख के नीचे इन्होंने अपनी कमीज ऐसे की हुई है। वो जो चीज कटोरे में पाकिस्तान के नाम पे आती है, वो सुराख से होके इनकी जेबों में चली जाती है। ये फ्रॉड कर रहे हैं, ये धोखा दे रहे हैं लोगों को। जी धोखा दे सर। अच्छा, ये जो जिस तरीके की इकोनॉमी इन लोगों ने अब दिखाई है कि एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे नहीं है, हेल्थ पे तो बिल्कुल कट डाउन ही कर दिया, एजुकेशन पे नहीं बढ़ाया जा रहा है, डेवलपमेंट पे नहीं बढ़ाया जा रहा है, पावर जनरेशन पे नहीं बढ़ाया जा रहा है। ऐसी इकोनॉमी आप कहाँ जाते देख रहे हैं अगले 10 साल में? आप किसको इकोनॉमी कह रहे हैं यार? आप भी अजीब बात है। आप यानी कि आप समझे पाकिस्तान में कोई इकोनॉमी है? पाकिस्तान में इकोनॉमी तो है ही नहीं। इकोनॉमी क्या होती है कि बजट की रिपोर्ट पढ़ देने से वो इकोनॉमी बन जाती है? इकोनॉमी होती है जिसका कॉटेज इंडस्ट्री स्ट्रांग हो, उसकी बेसिस पे स्मॉल इंडस्ट्री वाइब्रेंट हो, जो मिडिल क्लास को करती है अकोमोडेट लेबर मार्केट में, उसके ऊपर हैवी इंडस्ट्री आपकी जो है वो फ्लरिश कर रही हो। तो यहाँ तो जो है वो, और लोगों के पास सिलाई की मशीन खरीदने के पैसे नहीं है, तो कम्युनिटी बेस्ड इंडस्ट्री कहाँ से पैदा होगी? तो कोई इकोनॉमी नहीं है। इसको आप इकोनॉमी कहते हैं कि मेरी जेब में ये तो ऐसे हो गया जैसे आपके डॉक्टर साहब की जो है बड़ी कमाई है, लेकिन मैंने इधर से 100 रुपया लिया उधार, इधर से लिया और 100 रुपया उधार, और लोगों के सामने मैं फ्लैश करूं कि ये देखो मेरे पास 500 रुपया, मेरा थोड़ी है, मैंने थोड़ी कमाया है, वो तो मैंने उधार लिया हुआ है या धोखे से लिया हुआ है। तो यही पाकिस्तान है। पाकिस्तान में अब इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, कोई इकोनॉमी नहीं है पाकिस्तान की। आई डोंट बिलीव इट पाकिस्तान में कोई unless they have changed the definition of economy. I don't believe Pakistan has an economy. Pakistan has no economy. और सर एक चीज और पूछूं तो क्या
मतलब ये बजट भी सिर्फ वही काम करेगा कि रावलपिंडी जो पहले से ही बड़ा खा खा के मोटा हो चुका है उसको पैसा देता जाएगा, और पाकिस्तानी अवाम जो कि लिटरली भूखी मरने की नौबत पे आ चुकी है। 13 लोग आटे की लाइन में मारे गए, और इस साल फिर प्रोजेक्शन ये है कि पाकिस्तान की हालत खराब थी, इस साल फिर भुखमरी के घर पे जा सकते हैं 6 लाख लोग। तो इन्होंने कोई टारगेट नहीं किया क्या? शहबाज शरीफ भी वहीं से क्या उनके डोरे भी वहीं से चलते हैं, रावलपिंडी से? रावलपिंडी से सारा कुछ चलता है। आपको मैं बताऊं कि आज की ताजा खबर ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के 9 डिस्ट्रिक्ट्स में जो आटे का, गेहूं का बोरान था और नहीं मिल रहा था, वो पिछले 3 दिन से अब स्टोर में शुरू हो गया। स्टोर में लोगों ने जॉब पर जाना बंद कर दिया है। सुबह निकलते हैं दफ्तर जाने के लिए, दफ्तर नहीं जाते, आटे की तलाश में जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये वहां के लोकल अखबारों में छप रहा है कि लोग काम पे जाने के बजाय आटे की तलाश में जा रहे हैं और शाम को थके आ रहे, खाली हाथ वापस घरों में आ रहे हैं। बगावत पाकिस्तान की सियासत के माथे पर लिखी गई है। बगावत पाकिस्तान के हर शहरी इंक्लूडिंग पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान के हर नागरिक के खून में दौड़ रही है। ये उबाल कब आता है, 100 डिग्री पे पानी कब जाता है कि वो पानी से स्टीम में चेंज हो, ये क्वांटिटेटिव से क्वालिटेटिव चेंज कब आता है, इसका इंतजार है, और वो भी दिन दूर नहीं है। ये लुटेरों की हुकूमत है। कुछ दिन पहले खबर ये भी आई थी कि कहीं लोग आटा ना चोरी कर लें, सरकारी आटा जो कि लोगों के पटने के लिए, उस पे लोग हवा बोल के उसे लूट ना लें, इसके लिए बलूचिस्तान में एक डिस्ट्रिक्ट में 144 लगाई गई थी। ये कहाँ पे है आटा? मैंने बताया लोगों को, मैंने कहा आटा तो हर शहर में जो फौज का डिपो होता है, गोदाम, उसमें पत्ती, चाय की पत्ती, चीनी, खुश्क दूध, दवाइयां थोड़ी बहुत जो होती हैं जरूरत की, जैसे पैरासीटामोल हो गई, पिरिटोन हो गई, कुछ एंटीबायोटिक्स हो गई, आटा, चावल, घी, तेल, हर चीज वाफर मिकदार में इनके गोदामों में पड़ी हुई है। अब अगला 9 मई जब होगा तो लोग जो है इन गोदामों पे हमले करेंगे और इन गोदामों के ताले तोड़ेंगे, और जब वो तोड़ रहे होंगे तो वहां फौज के सिपाही भी उनके साथ मिल जाएंगे, क्योंकि फौज के सिपाहियों के घरों में भी गांव में पीछे फाके पड़े हुए। पाकिस्तानी फौज के सिपाही भी सख्त परेशान है, क्योंकि पीछे पैसे नहीं है, पैसे है तो अनाज नहीं है, अनाज है तो पकाने के लिए पानी नहीं है, पानी नहीं है तो बिजली नहीं है। ये एक विकसित साइकिल है। राइट। अभी सर आर्मी चीफ ने एक मीटिंग भी की थी सारे कोर कमांडर्स की, और उस मीटिंग में ये दिखाया था, ये तो बोला ही था, फॉर्मेशन मीटिंग हुई थी ना। यस सर, और उसमें ये डेमोन्स्ट्रेट किया था कि सारी आर्मी एक है, एक कमांड के अंदर चल रही है, कोई फिशर्स नहीं है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज दे दी आपने, ये तो ब्रेकिंग न्यूज दे दी रोहित भाई। आप ये सीरियस पॉलिटिकल शो कर रहे हैं या ये कपिल शर्मा का शो चल रहा है, मजाहिया शो चल रहा है, या तो आप मुझे हंसाना चाहते हैं कि आप देखते हैं डॉक्टर साहब बहुत सीरियस हो गए, थोड़ा सा लाइटर नोट पे बात करते हैं। और भाई पाकिस्तानी फौज टुकड़े टुकड़े है, पहले तो 3 ग्रुप थे, अब उससे भी ज्यादा ग्रुप बन चुके हैं, टुकड़े टुकड़े हो गई है। ये पाकिस्तानी फौज अंदर से बिल्कुल टूट चुकी है, क्रैक्स पड़ चुके हैं, इररिकंसाइलेबल जो है वो डिफरेंसेस है मिलिट्री के मुख्तलिफ ग्रुप्स के दरमियान। अब तो नेवी और जो जमीनी फौज है आर्मी, अब तो नेवी और आर्मी के दरमियान लैंड ग्रैब के ऊपर झगड़े हो रहे हैं पीओजे में। नेवी आ गई है, उन्होंने हमारे जो टूरिस्ट इलाके हैं, पहाड़ टूरिज्म के हवाले से जो थे उन पे कब्जे कर लिए, और आर्मी कह रही है ये क्या कर रहे हो भाई? वो कह रहे कोई नहीं, आपने बहुत खाया, थोड़ा सा हम भी खा ले। सही बात है। अच्छा, ये सच में वो मीटिंग इसलिए हुई थी, ये दिखाने के लिए कि आर्मी इज अंडर वन कमांड, वो आसिफ मुनीर के अंडर, और साथ में उस मीटिंग में ये भी दिखाया गया कि हमारे अंदर कोई फिशर्स नहीं है, जबकि
खबरें ये बता रही हैं उस सर आदिल राजा का चैनल भी बंद कर दिया। आदिल राजा आर्मी ने बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए, कई लोगों को उठाया, कई लोग अब तक इमरान रियाज कहाँ है किसी को नहीं पता है, साथ में मुराद सईद का है किसी को नहीं पता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो अफगानिस्तान में है, कुछ लोग बोल रहे हैं वो कहीं छुपा हुआ है, कुछ लोग बोल रहे हैं मोबाइल से काम कर रहा है। जो भी बहुत सारे लोग अभी भी गायब है। इमरान रियाज के बारे में ये खबर भी थी कि इमरान रियाज को मारा जा चुका है, पता नहीं वो क्या हुआ है इमरान रियाज का, वी डोंट नो। बट देन जितनी भी लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे थे या आर्मी के खिलाफ बोल रहे थे, ज्यादातर गायब हो गए। और इस समय पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की हालत ये है कि रात में सोते भी हैं तो अपने घर में ताला लगा के सोते हैं कि कहीं आर्मी उठा के ना ले जाए। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ सर। आर्मी के अंदर जो फिशर्स है, मैं तो बोल सकता हूँ ना, आदिल राजा को रोक लेंगे या किसी को, आर्मी के अंदर अब भी टूट है। और आर्मी में हायर कमांड यानी कि मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल, ये रैंक्स जो हैं, और लोअर लेवल सिपाही, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन है। क्योंकि जो नाराजगी सेना के खिलाफ है वो नाराजगी लोग झेलनी पड़ती है सिपाही को, क्योंकि वो लोगों के बीच में घूमता है। ये फीचर्स भी सामने हैं सर, इस पर भी कुछ बताएंगे आप? देखिए, आदिल राजा की वालदा को और चचा को इन्होंने अगवा किया, फिर वो शोर मचा तो उनकी वालदा को छोड़ दिया। ये घटिया हथकंडे पाकिस्तान आर्मी के हमेशा से रहे हैं, उसी पाकिस्तान आर्मी के ये हथकंडे रहे हैं जिसका हिस्सा एक जमाने में आदिल राजा अपना ये आदिल, मेजर आदिल राजा भी रहे। तो अब मेजर आदिल राजा जो है इसको बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता है, लेकिन मेजर आदिल जो है वो आर्मी के एक फैक्शन का स्पोक्स पर्सन बन के सामने आया ना। वो आर्मी के तो खिलाफ नहीं है, वो तो एक फैक्शन के खिलाफ है, जो बाजवा फैक्शन है, ये जो एंटी इमरान फैक्शन है। तो वो कोई मेरे लिए इतनी इम्प्रेसिव उसका वो नहीं है। वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आज हमने रेडियो मालिया पे 2 साल पहले ही ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। वो कोई ऐसा उसने चमत्कार नहीं किया, लेकिन ये है कि वो अच्छा है, तोड़े हम तो कहते हैं आदिल राजा जैसे 2-4 और भी हैं पाकिस्तान आर्मी के अंदर से, ताकि ये फौज कमजोर हो। देखिए, पाकिस्तान आर्मी के जो सिपाही हैं वो अब जब बाजार जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो वर्दी में नहीं जाते, वो अब सफेद कपड़े पहन के जाते हैं, मतलब आम कपड़े पहन के जाते हैं कि उनको कोई पहचाने ना। हालात बहुत खराब हैं। 9 मई को जब लाहौर में पाकिस्तान आर्मी के जो कॉन्वॉय को रोका तो उन्होंने नारे लगाए, जिंदाबाद जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। तब वो वहां से उन्हें जान बचा के निकले। तो हालात बहुत खराब है और अच्छी खबर आने वाली है। राइट, अच्छी खबर आने वाली है। थैंक्स अ लॉट अमजद अय्यूब मिर्जा साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अमजद अय्यूब मिर्जा साहब जो है ये काफी टाइम से बताते रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी किस तरीके से एट्रोसिटीज कर रही है अपने ही कंट्री में, चाहे वो कश्मीर हो, गिलगित बाल्टिस्तान हो, चाहे वो NWFP यानी कि खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, या कोई और एरिया हो। इन सारे एरियाज में इनका अपना एक रेडियो हिमालय चैनल भी है जिसपे ये बताते हैं और बहुत सालों से ये लड़ रहे हैं। इनकी हिम्मत है और इनकी हिम्मत को दाद दे सर, इनकी हिम्मत, हम लोग आपके साथ हैं, इंडियंस आपके साथ हैं। लोग कमेंट करते हैं और लोग कमेंट करके बताएं कि कितने लोग सर के साथ हैं। थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। थैंक यू।